नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज़। न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। दोस्तों, आज हम हैं दुकानदारों के बीच में, रिटेल सेक्टर के बीच में। आज का विषय है ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण दुकानदारों पर पड़ने वाला प्रभाव। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण खुदरा रिटेल सेक्टर पर पड़ने वाला प्रभाव। चूँकि आप जानते हैं कि आज हर एक क्षेत्र में ऑनलाइन मार्केटिंग प्रवेश कर चुका है, चाहे वह कपड़ा का क्षेत्र हो, चाहे वह जूता का क्षेत्र हो, चाहे वह कॉस्मेटिक का क्षेत्र हो, चाहे राशन का क्षेत्र हो, चाहे वह श्रृंगार का क्षेत्र हो, हार्डवेयर का क्षेत्र हो, सैनिटरी का क्षेत्र हो, अथवा किराना स्टोर का क्षेत्र हो, या फिर फल सब्जियां आदि तक हो। सभी सेक्टर में ऑनलाइन मार्केटिंग प्रवेश कर चुका है। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण खुदरा दुकानदार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वे बिल्कुल कंगाली के कगार पर हैं, वे बिल्कुल बर्बादी के कगार पर हैं। चूँकि ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण लोग उनसे सामान खरीद नहीं रहे हैं, वे ऑनलाइन घर बैठे सामान मंगा लिया करते हैं, जिसके कारण कस्टमर दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं और वो ऑनलाइन मार्केटिंग करके घर तक सामान पहुंचा दे रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग वाले। जिसके कारण खुदरा जो दुकानदार हैं वो बिल्कुल कंगाली की अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो आज हम हैं दुकानदारों के बीच में, और आइए हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन मार्केटिंग उनके दुकानों को प्रभावित किया है। सबसे पहले आप देखिए दुकानों का नज़ारा, और फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं कुछ दुकानदारों से। आप दिखलाइए पूरा आगे जाते हैं। तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आइए कुछ दुकानदारों से समझते हैं क्या प्रभाव पड़ा है उनकी दुकानों में। आप बतलाइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नारायण है। जोर से बोलिए। नारायण है जी। आप शॉपकीपर हैं? जी, शॉपकीपर है। किस चीज़ का दुकान है आपका? मोबाइल का दुकान है। थोड़ा जोर से बोलिए। मोबाइल का दुकान है सर, थोड़ा खासकर दिमाग हम लोग मिल जाए। अच्छा, मोबाइल का दुकान है जी। तो ये दुकान आप ही का है? दिखलाइए। आप 1 मिनट के लिए। तो आपका मोबाइल का दुकान है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण दुकान में कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं? जी, बहुत प्रभाव पड़ा है। अभी हम लोग समझिए बैठा बैठी इसी के बारे में अभी सोचिए, बाहर बैठे थे, तो बाहर बैठने की वजह है ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो गया है जी। इसमें से हम लोग जैसे दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको बहुत समझिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा जोर में बोलिए। तो और क्या प्रभाव पड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग? प्रभाव क्या, अभी तो जनरली सब अभी छोटा से छोटा भी रिचार्ज करना हो तो वो अपना मोबाइल का रिचार्ज खुद रिचार्ज कर लेते हैं अपने मोबाइल से। बोलते हैं दुकान आने की क्या ज़रूरत है। एक तो वो, और दूसरा छोटा अभी दुकान में कोई भी आता है तो किसी भी तरह का छोटा से छोटा सामान खरीदना चाहता है तो ऑनलाइन अभी जा कर के ऑनलाइन अपना सामान खरीद लेता है। ये खास करके मोबाइल दुकान वालों के लिए तो हमको लोगों को लगता है मरण वाला स्थिति है। ये ठीक स्थिति नहीं है। यानी ऑनलाइन के कारण आपको बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ रही है। और कस्टमर दुकान में आते हैं या नहीं आते? आते हैं, लेकिन वही दिखाते हैं ऑनलाइन तो इतना ही मिलता है यार, तुम इतना पैसा ले रहे हो। अब अच्छा। पता नहीं ऑनलाइन क्या सामान देता नहीं देता है, मुझे तो चेक करके ले जाते हैं ना। यानी ऑनलाइन में सस्ता भी मिल जाता है और लोग घर पे मंगवा लेते हैं, दुकान आना नहीं चाहते। हाँ, पता नहीं सस्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन ऑनलाइन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं आप। तो ऑनलाइन के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई या नहीं हुई? हाँ हाँ, समझिए मार्केटिंग, अभी जो पैसा भी सबके जेब में रहता है तो वो होता है कि मार्केटिंग में सभी का ग्रोथ होता है। अभी ऑनलाइन में सब ऑनलाइन में पैसा चला जाता है, कंपनी डायरेक्ट कंपनी को पैसा चला जाता है, जहाँ आम जनता को वो फायदा नहीं होता, मेरा मानना है। यानी बहुत परेशानी झेलना पड़ रही हाँ, खेलना तो बहुत दिक्कत। है। आप बताएंगे आपका क्या नाम होगा? थोड़ा जोर बोलिएगा। आपका किस चीज़ का दुकान है? फ्रूट शॉप है। फ्रूट शॉप। और सामने वाला दिखाइए फ्रूट शॉप। तो सामने वाला दुकान आप ही का है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण क्या फल दुकान में भी प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा तो ऑनलाइन जब घर पे ही सौदा मिल जा रहा है तो मार्केट क्यों निकलेगा इंसान? जगह में घर में रह जा रहा है।
अगर बाहर निकलता है तो मार्केटिंग करता है तो ये सामान लिया, वो सामान लिया, वो सामान लिया, उसको एक धागा भी मंगाना है तो ऑनलाइन, इसका 8 बटन में मंगाना तो ऑनलाइन, तो मार्केट घर से बाहर निकलता तो बाहर मार्केटिंग हो रही है, घर से बाहर तो निकलता नहीं लोग, यानी लोग घर से बाहर आने नहीं चाहते। नहीं तो घर में मिल जा रहा है सामान, तो क्यों बाहर निकलेगा। छोटे दुकानदार है, ऑनलाइन की वजह से बहुत समस्या चल रहा है। अच्छा, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण आर्थिक स्थिति में काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। बहुत प्रभाव पड़ा है। हाँ, अभी देखिए जैसे फल सब्जी, यहाँ तक कि सब्जियाँ तक ऑनलाइन आने लगी, किराना सामान तक ऑनलाइन आने लगा है, तो इससे रिटेल दुकानदार कंगाली का स्तर पर पहुँच गए क्या? पूरे पहुँच गए, पूरे तो नहीं हो नुकसान तो होता ही होता है, तो कैसा रहेगा। ऑनलाइन तो बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से ऑनलाइन बंद होना चाहिए? हाँ, लोग मार्केट करेगा तो अच्छा रहेगा। मार्केट करता है नहीं, घर बैठे सामान मिल जाता है, मोबाइल हाथ में ले लिया, क्लिक कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और कुछ दुकानदारों से हम जानते हैं कि क्या उनको प्रभाव पड़ रहा है। आपका किस चीज़ की दुकान है? शू सेंटर, यानी जूते की दुकान है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण जूते की दुकान पर प्रभाव पड़ा है? बहुत दिक्कत ऑनलाइन में 50% मार्जिन हो जाता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, यानी ऑनलाइन में कम दाम में सामान मिल जाता कम दाम में, है कम और दाम लोग दुकान आने नहीं चाहते हैं। पता नहीं कि 3 नंबर रहता है, 1 नंबर रहता है, दुकान आते हैं तो कहते हैं ऑनलाइन पर पैसे पड़ करेंगे ऑनलाइन, लेकिन हम लोग का आने का मुसीबत यह हो जाता है, सब ऑनलाइन मंगा देते हैं, लोग दुकान में बैठे रहते हैं, 1 पैसा कमाने नहीं होता। यानी ऑनलाइन के कारण इसको दुकान अब ठप हो चुका है। बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव। अच्छा, दुकान तक कस्टमर नहीं पहुंच पाते? नहीं पहुँच पाता, सिर्फ ऑनलाइन। यानी जूते चप्पल कपड़ा सारा सामान ऑनलाइन, सारी चीज़ सारी चीज़ें। तो इससे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो बहुत गई। दयनीय चीज़, बहुत दयनीय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना पड़ता है। मित्रों, अब हम यहाँ से चलते हैं अन्य दुकानदारों के बीच में और उनसे जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा ऑनलाइन के कारण। ऑनलाइन बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन बंद होना चाहिए या चलना बंद चाहिए? होना चाहिए। बंद होना चाहिए। जिस तरह सारे मतलब ऑनलाइन जो भी चीज़ है, हाँ, अभी इसको काट दिया, बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। जी, थैंक यू। आइए, अभी हम पहुंच चुके हैं एक शू की दुकान पे और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण दुकानदारों पर प्रभाव पड़ा है। क्या ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण जूतों की दुकान पे भी प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है? लोग मतलब कस्टमर अब पहले से कम हो गए या वैसे ही है? पहले से बहुत अधिक कम हो गए हैं। बहुत अधिक। अच्छा, तो ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे कि अभी जूता चप्पल कपड़े फल सब्जियां सारा चीज़ ऑनलाइन मिल जाता है, तो इससे दुकानदार जो है परेशान है या नहीं? आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हुई है या नहीं? हुई है कमज़ोर, बहुत अधिक कमज़ोर हुई है। थोड़ा सामने, बहुत अधिक कमज़ोर हुई है। हाँ, बहुत अधिक कमज़ोर हुई है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा पूरा मेंटेन करने में परेशानी हो रही है, घर को मेंटेन करने में, बच्चों की पढ़ाई को मेंटेन करने में, इस तरह से परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग जिस तरह से अभी जूता चप्पल और कपड़ा खासकर बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो इससे लॉकडाउन के बाद से खासकर ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जिस तरह से खुलेआम चल रहा है, ये इस पर लगाम लगना चाहिए या चलते रहना चाहिए? लगाम लगना चाहिए। लगाम लगना चाहिए। हाँ। जी, तो इनका कहना है कि लगाम लगना चाहिए इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपने देखा किस प्रकार से दुकानों पर प्रभाव पड़ रहा है, रिटेल सेक्टर पर प्रभाव पड़ रहा है। आइए हम समझते हैं किस प्रकार से दुकानदार परेशान है और उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, दुकान बिल्कुल भरा हुआ है, परंतु कस्टमर का नामो निशान यहाँ पे नहीं है। दुकान भरा हुआ है पर कस्टमर का नामो निशान नहीं है, जिसके कारण दुकानदार भी यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति आपको बहुत सारी दुकानों में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कस्टमर जो है ना के बराबर मिलेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण घरों तक सामान पहुँच जा रहा है, एक एक सामान घरों तक पहुँच जा रहा है, जिसके कारण
दुकानों से कस्टमर गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो धीरे धीरे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, जो रिटेल सेक्टर के दुकानदार हैं, वे बर्बादी के कगार तक पहुंच जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि इन छोटे दुकानदारों, इन खुदरा दुकानदारों, रिटेल सेक्टर पर ध्यान दे और इसका कोई विकल्प निकाले जिससे इन्हें किसी प्रकार की परेशानियों को झेलना ना पड़े। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए और भी कुछ दुकानदारों से जानते हैं और समझते हैं क्या प्रभाव पड़ा है ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण उनका। आप ये देखिए, अभी हम आए हुए हैं, आगे आइए, दुकान देख लीजिए। अभी हम हार्डवेयर की दुकान में आए हुए हैं और यहाँ पे जानते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। क्या हार्डवेयर क्षेत्र में भी ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। सामने आइए। आज लोग अपनी सुविधा के सहूलियत को देखते हुए ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं और अपने घर पर ही ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा अपने सामानों को मंगा रहे हैं, जिससे हार्डवेयर से लेकर हर एक शॉप जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो प्रभावित हुई है। और इससे आने वाले भविष्य में जो रिटेलर दुकानें हैं या जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो बंद होने के कगार पर खड़ी हैं। यानी ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण दुकानें बंद होने के कगार पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण आर्थिक स्थिति में गड़बड़ी आई है, बुरी स्थिति में पहुंच गए दुकानदार। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा बुरा स्थिति में दुकानदार पहुंच गए हैं। आज आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से लोग खरीदारी कर रहे हैं, जहां पे खरीदारी वो त्योहारों में लाखों हज़ारों का सेल होता था दुकानों में। अब मानिए कि वो बहुत ही कम मार्जिन पे सेल कर रहे हैं, फिर भी दुकान पे भीड़ नहीं है और दुकान से ग्राहक नदारद है। तो आपको क्या लगता है, ऑनलाइन मार्केटिंग बंद होना चाहिए या यथावत चलते रहना चाहिए? बिल्कुल ही ऑनलाइन मार्केटिंग बंद होना चाहिए और दुकानदारों को सहूलियत के तौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है उसको एक लोन के माध्यम से उसको सहूलियत के तौर पर एक योगदान देना चाहिए, जिससे अपने रोजी रोजगार को आगे बढ़ा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।